ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, बहुत सारे मंदिरों में कहीं ना कहीं आपने, चाहे साउथ के दक्षिण भारत के मंदिर ले लीजिए, चाहे कुछ उत्तर भारत के मंदिर ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो चाहे माँ काली के शक्ति पीठ के रूप में जाने जाते हों, चाहे माँ के जो किसी भी ग्राम के मंदिर माने जाते हों, कुल देवी के मंदिर माने जाते हों, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह माँ काली को जो है कहीं ना कहीं वो नींबू की माला जो है वो चढ़ाई जाती है। और बहुत सारे लोगों के मन में शायद ये प्रश्न आता भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रश्न का जो एक उत्तर है वो बहुत सारे संतों ने, भक्तों ने, उपासकों ने अलग अलग तरह से उसके साथ अलग अलग मान्यताएं जुड़ी हुई हैं कि क्यों माँ काली को जो है वो नींबुओं की माला चढ़ाई जाती है, कि नींबू का उसमें क्या प्रयोग है कहीं ना कहीं। और आज कहीं ना कहीं जो विस्तृत जो अलग अलग लोगों के मत हैं, तो कुछ जो कारण हैं जो भक्तों ने बताए गए, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा आती है कि माँ काली को ये नींबुओं की माला क्यों चढ़ाई जाती है, ये इससे पीछे जुड़ा हुआ क्या तथ्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक चीज़ का एक कारण होता है, उसके पीछे एक तथ्य है। तो कहीं ना कहीं आज वो जो कुछ जो कारण हैं जिसके लिए माँ काली को नींबुओं की माला चढ़ाई जाती है, वो आज कहीं ना कहीं उसका उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे, जो मत जो है अलग अलग संतों ने, उपासकों ने, माँ काली के भक्तों ने दिया है कहीं ना कहीं। तो शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाए भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि शिव शक्तोम चैनल पे जो भी नई नित्य प्रति ज्ञान की चर्चा जो है की जाती है, या कोई ऐसा रहस्य जो है कहीं ना कहीं, जैसे आज का ये प्रश्न है, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में उठता होगा कि क्यों माँ काली की जो स्वरूप है, माँ काली की मूर्ति है जो विभिन्न मंदिरों में है कहीं ना कहीं, तो माँ काली को नींबुओं की माला क्यों चढ़ाई जाती है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मैं क्यों कहता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे कुछ वीडियो को देखने वाले हैं, तो आधी अधूरी वीडियो को स्किप स्किप कर करके जब आप लोग कई बार आगे देखते हैं, तो कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। और वो जो आधी अधूरी वो जो क्लिपिंग्स हैं उसको देख करके कोई अपनी अलग ही धारणा बना ले। पहले बात को पूरी सुना जाए कि चीज़ क्यों बताई गई है, उसकी शुरुआत के पीछे क्या तथ्य है, क्या कारण है, तभी तो पूरी वीडियो में वो पॉइंट्स डिस्कस करने का लाभ है ना। खाली वो जरा सा सुन लिया, आधा एक सेकंड का देखा नहीं कि बात शुरुआत कहाँ से हुई या क्यों कही जा रही है, उसके पीछे का तथ्य क्या है। इसीलिए बार बार ये निवेदन होता है कि वीडियो को पूरे देख करके फिर तब जाके कहीं आपका वो जो माइंड सेट है वो बने, तब जाके आप कोई पॉजिटिव कमेंट जो है वो उसके ऊपर करें। तो कई जो बहुत सारे कारण हैं जो कहीं ना कहीं जिनको ये पता भी नहीं है कि माँ काली को क्यों नींबू की माला चढ़ाई जाती है। तो सबसे प्रथम कारण जो है कि कहीं ना कहीं जो तांत्रिक सेक्ट को मानने वाले हैं, कहीं ना कहीं जो तंत्र पे विश्वास करने वाले हैं, तो आपने देखा होगा कि वो बहुत जगह नज़र उतारने के लिए या नेगेटिव चीज़ों को उतारने के लिए नींबू का और मिर्ची का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो नींबू है जो कहीं ना कहीं नेगेटिव जो चीज़ों को उतारने का काम करता है या नज़र उतारने का काम करता है, तो इसीलिए भी कहते हैं कि लोगों की बुरी नज़र कहीं ना कहीं जो किसी के घर पे हो, किसी भक्त के ऊपर हो, किसी जन के ऊपर हो, तो उस नेगेटिविटी को जो है माँ के पास जा कर के अर्पित किया जाता है कि माँ कहीं ना कहीं, क्योंकि जो तांत्रिक सेक्ट को मानने वाले कहीं ना कहीं, तो आप 90 to 95% देखेंगे कि ज़्यादातर आपको माँ काली के उपासक ही मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं फिर माँ को जब वो जो नींबू है जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को, ऊपरी को, हवा को जो है उतारने का काम करता है, तो माँ को ले जा करके अर्पित करते हैं, क्योंकि वो तो माँ है। माँ काली तो कहीं ना कहीं दुष्टों का संहार करने वाली, नेगेटिव फोर्सेस पे विजय दिलाने वाली है। तो इसीलिए एक मत ये भी है कि माँ को इसीलिए नींबू जो है तांत्रिक चीज़ों को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए जो है, या नज़रों को दूर करने के लिए माँ के पास अर्पित किया जाता है। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि कुछ ऐसे इसी
सोच से जुड़े हुए लोग हैं जो कहीं ना कहीं जैसे माँ मुंडों की माला पहले धारण करती थी, या जो बलि के रूप में कहीं ना कहीं सात्विक, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे माँ के शक्तिपीठ हैं जो सार्वजनिक स्थलों के रूप में बदल चुके हैं। तो जो कई दूसरी बलि भी जो पहले जैसे चलता आ रहा है, देखिए मैं हर बार वही बात कहता हूँ कि किसकी कैसी कुल मर्यादा है, कोई क्या कर रहा है उसके बारे में आपकी सोच कम होनी चाहिए, आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में सोच आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो कुछ रीतियाँ जो है, जैसे सार्वजनिक स्थलों में कुछ माँ के मंदिर जो हैं वो सार्वजनिक जनता के लिए खोल दिए गए, तो वहाँ पे जो है फिर सात्विक रूप से बलि के रूप में भी नींबुओं की माला को चढ़ाया जाता है कहीं ना कहीं, कि माँ जैसे मुंड के माल धारण करती थी, अब वो अलग अलग लोगों का विश्वास है कि कोई मनोकामना पूरी करने के लिए, जैसे कि 11 नींबू की माला, 21, 51, 101, 108, ऐसा फिर वो क्रम जो है लोगों की मान्यताओं के हिसाब से बन गया कि भैया माँ को ये नींबुओं की माला अर्पित करने से मनोकामना भी पूर्ण होती है। लोगों के अपने अपने मत, अपने अपने विश्वास है लोगों के, क्योंकि जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तुम कैसी। अब जो तीसरा कारण है, जो नींबू जो है जिसको हम कहीं ना कहीं एक तासीर उसकी ऐसी बताते हैं कि गर्मी को तर करने वाला, कहीं ना कहीं गर्मी हो जाए तो सब कहते हैं कि भैया नींबू जो है उसका सेवन किया जाए, या नींबू का जो जल है उसको लिया जाए। तो जो माँ चंडी, माँ काली का जो स्वरूप है, कहीं ना कहीं जो एक रौद्र प्रचंड रूप है माँ का, तो कुछ लोगों का मत ये भी है कि माँ के उस स्वरूप को शांत रखने के लिए जो है ये शांत नींबू जो है वो दिया जाता है। होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत ज़्यादा रण करके आया हो, या जैसे बाहर से कोई आया हो, बहुत गर्मी से आया, क्योंकि अब युद्ध करेगा तो भैया कहीं ना कहीं शारीरिक उसका श्रम भी लगेगा। तो जैसे कोई आए आप उसको बढ़िया सा ठंडा नींबू पानी पिलाएं कि महाराज, तो उसको एक शांति मिले, यार क्या बात है। तो कहीं ना कहीं कुछ मत ये भी हैं लोगों के कि माँ को फिर जो है नींबू माँ के स्वरूप को शांत रखने के लिए चढ़ाया जाता है, कि वो जो माँ का वो जो रौद्र रूप है कहीं ना कहीं, जो हर समय अपने भक्तों के लिए रण कौशल में जो एक तरह से व्यवस्थित रहता है, क्योंकि माँ को भी तो बच्चों के लिए माँ ने रूप धरा है, बड़े बड़े राक्षसों के साथ युद्ध भी करना है, नेगेटिव फोर्सेस के साथ युद्ध करना है, पर वो तो माँ है, जगत जननी पराम्बा माँ शक्ति है जिसका पार किसी ने नहीं पाया, लेकिन फिर भी माँ बच्चों के भाव को स्वीकार करती है, क्योंकि उस नींबू की माला में या जितना भी नींबू जो है वो अर्पित किया जाए, वो माँ को बच्चा किस भाव से चढ़ा रहा है उसको माँ स्वीकार करती हैं। ये माँ काली की शक्ति है कहीं ना कहीं, पर बात सारी भाव की है कि एक अकबर बादशाह भी था जिन्होंने माँ को अभिमान के स्वरूप में जो है ज्वालाजी मंदिर में जो है सोने का छत्र चढ़ाने की कोशिश की कि मैं अकबर राजा, अभिमान में भर के कि मैं राजा हूँ भारत का। आज तक किसी ने आपको सोने का छत्र नहीं चढ़ाया होगा, लेकिन अकबर राजा को अभिमान हो गया था अपने राज का, पाठ का, कि सवा मन सोने का छत्र जो है मैं माँ को अर्पित कर रहा हूँ। तो कहते हैं माँ की ऐसी क्रोपी हुई थी वहाँ पे भी कि वो एक बिजली जो है वो चमकी वहाँ पे उस मंदिर में, सत्य साक्षात्कार है ये। और चमक करके फिर वो जो सोने का छत्र लेकर के गए थे अकबर बादशाह माँ को चढ़ाने के लिए, जो कहीं ना कहीं अभिमान से भरा हुआ था, तो कहते हैं कि ऐसी बिजली कौन थी कि वो जो सोने का छत्र था ऐसा काला हो गया जल करके कि वो किस मेटल में चेंज हो गया, आज तक उसके बारे में बड़े बड़े लोग रिसर्च नहीं कर पाए। माँ ज्वाला जी का जो मंदिर है कहीं ना कहीं जो आज के भारतीय वर्ष में कहीं ना कहीं जो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, आज भी जाकर के वो जो सोने का तवा है या सोने का जो छत्र है जो अकबर बादशाह ने चढ़ाया था उस समय, जो काला हो गया था, जो कौन सी मेटल में चेंज हो गया, बहुत लोगों ने रिसर्च की उसके ऊपर, पर वो मेटल ही नहीं मिला कि एक सोने को छोड़ करके, गोल्ड को छोड़ करके वो किस रूप में परिवर्तित हो गया। और कहीं ना कहीं आज भी जो उसका साक्षात दर्शन करना चाहते हैं वो ज्वाला जी मंदिर हिमाचल प्रदेश में
जाकर के वो जो सोने का छत्र है वो आज भी उस मंदिर में रखा हुआ है कहीं ना कहीं, तो उसका जाकर के भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि माँ ने देखा कि भैया भाव नहीं है यहाँ पे, अभिमान है। क्योंकि मैंने कहा ना कि माँ को आप क्या दे सकते हैं, माता रानी तो स्वयं सारे जगत को देने वाली है, सबको जन्म देने वाली हैं। तो जब बच्चे भाव के साथ माँ को चाहे एक नींबू, 2, 3, 4, अब कई लोग क्या है कि ये जो तथ्य को नहीं जानते, तो शायद कुछ जो दूसरे चाहे माँ का दर्शन करने वाले हैं या वैसे ही सार्वजनिक रूप से माँ के मंदिर जाने वाले हैं, तो उनको भी एक अचरज का ख्याल हो सकता है कि यार ये क्या कर रहे हैं लोग यार, कि चलो फूलों की माला तक तो ठीक था, अब खाने पीने वाली चीज़ें जो है माँ को माला के रूप में चढ़ा रहे हैं, या माँ को 108 नींबू डाल करके जो है माँ को जो है वो कहीं ना कहीं माँ के ऊपर भार चढ़ाया जा रहा है, वो एक अलग मत है बहुत सारे लोगों का। ये तभी तो आज जो है वीडियो को बनाने का कहीं ना कहीं चर्चा का उद्देश्य ही यही होता है कि जो कुछ डाउट हैं या कुछ रहस्य हैं या कुछ तथ्य हैं जो उस चीज़ से जुड़े हुए हैं कि ये कार्य क्यों किया जा रहा है, सही है गलत है, वो एक अलग अलग लोगों का अपना अपना मत है। एक वो है जो भाव के साथ अपनी मनोकामना के लिए माँ को नींबू चढ़ा रहा है, चाहे 1 हो, 11 हो, 21 हो, 51 हो, 108 हो, 101 हो। और एक वो है जो इस भाव से देख रहा है कि यार माँ की मूर्ति को जो है आपने भार के साथ ला दिया, कि यार चलो फूल तो हल्के होते हैं लेकिन नींबुओं की 108 की माला, बड़ी बड़ी मालाएं जो है वो चढ़ाई जाए, क्योंकि उसके पीछे एक अलग धारणा, अलग मान्यता है। कि जैसे मैंने आपको कारण बताया कि एक तांत्रिक कारण है कि वो जो नींबू के द्वारा जो कहीं ना कहीं नज़र उतारी जाती है या नेगेटिव चीज़ों को उतारा जाता है, तो माँ काली को उसको अर्पित किया जाता है कि नेगेटिविटी हमारे से दूर रहे। दूसरे फिर वो जो मैंने आपको बताया कि माँ काली का जो रूप है कहीं ना कहीं वो रौद्र रूप माना जाता है कि राक्षसों से युद्ध करना। तो माँ के इस रौद्र स्वरूप को शांत करने के लिए कहीं ना कहीं फिर कुछ लोगों का वो भी भाव है कि माँ को वो नींबू माँ के स्वरूप को ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए जो चढ़ाया जाता है भाव के साथ, एक कारण ये है। तो मैंने कहा ना कि माँ जा जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी थी ऐसी। और माँ भी वैसे ही करती कि जिसका जैसा भाव हो, सच्चा भाव माँ देखती हैं कि बच्चे का भाव क्या है, तो माँ उसको भी स्वीकार कर लेती है। क्योंकि माँ काली के स्वरूप को अगर जिन्होंने अध्ययन किया है, बहुत जो गहरी साधनाएं अगर की है, तो उन्होंने यही पाया है कि माँ का स्वरूप देखने में लोग कुछ भी कहते हो, लेकिन माँ काली का स्वरूप बहुत ही दयालु है, बहुत दयालु है। क्योंकि माँ ने ये जो रूप लिया है और जो रौद्र रूप, ये भक्तों की रक्षा करने के लिए लिया है। अब वो फिर वो दूसरे मत वाले के आ जाएंगे कि भैया घर में माँ की मूर्ति मत रखो। और ये जो नींबू की माला चढ़ाने वाली जो बात भी है, कहीं ना कहीं इसको अगर आपके घर में, अब बहुत सारे लोग तो पहले भी हमने इस बात का खंडन करने की कोशिश की, और शिव शक्तोम चैनल पे वो वीडियोस अभी भी अवेलेबल हैं कि क्या होगा अगर माँ काली की मूर्ति आप घर में रखेंगे। वो वीडियोस भी आप जो है शिव शक्तोम चैनल पे सब्सक्राइब करके उसको भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि नित्य प्रति हमारा काम यही है कि जो कुछ जो दूसरे द्वंद्व पैदा करने वाले हैं, भ्रम पैदा करने वाले हैं, उनके भ्रम का भी खंडन करना कहीं ना कहीं हमारी कोशिश ही रहती है। और लेकिन जो स्वरूप किसी ने वगैरह अगर अपने घर में बनाया हुआ, तो वहाँ क्या है कि वहाँ पे बड़े बड़े कुछ संत हैं, उपासक है, वो कहते हैं कि वहाँ पे फिर आप नींबू की माला को मत चढ़ाइए। ये उनका मत है कि वो जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं नींबू के द्वारा उनको आप उतार लेते हैं या आकर्षित कर लेते हैं, तो वो नींबू जो आपके घर में ही अगर आप चढ़ाएंगे, पर ये मत है अपना अपना, है ना, ये अपना अपना मत है। और कहीं ना कहीं पर उसके पीछे एक ये मान्यता ज़रूर है कि जो मंदिर कहीं ना कहीं सार्वजनिक माता का है, या शक्ति पीठ है, या कोई तांत्रिक सिद्ध पीठ है, वहाँ पे ऊर्जाएं कुछ और हैं। जो घर में आपका विग्रह है कहीं ना कहीं, क्योंकि फिर वो प्रश्न बार बार उठता है कि जो विग्रह आपने स्थापित किया है वो प्राण प्रतिष्ठित है नहीं है, कैसी उसकी व्यवस्था है, वहाँ पे सेवा भाव पूजा कैसा है, मंत्रोच्चार पाठ वहाँ पे नित्य हो रहा है नहीं हो रहा है, बहुत सारा एक उसके पीछे प्रश्नावली है। लेकिन बहुत सारे जो सिद्ध साधक संत उपासक यही कहते हैं कि जो अगर घर में आपकी माँ काली की मूर्ति आपने जो स्वरूप
कहीं ना कहीं लगा रखा है, तो वहाँ जो है नींबुओं की माला जो है वो चढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग मना करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो नेगेटिविटी, वो जो नींबू जिसके द्वारा उतारा जाता है या अट्रैक्ट किया जाता है नेगेटिविटी को, वो घर में ही कहीं आपके नेगेटिविटी जो है वो घूमना शुरू ना कर दे, इसीलिए वो लोग मना करते हैं। और जो सिद्ध पीठ बने हुए हैं या कहीं ना कहीं जो तांत्रिक एक सिद्ध क्षेत्र बने हुए हैं माँ के, वहाँ पे कहा जाता है कि फिर आप जाइए अपने घर की जो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं वो माँ को अर्पित कर दें। पर वही है, भाव की सारी बात है, और माँ को कभी कोई कुछ भी नहीं दे सकता। हर बार हम यही बात करते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं माँ को ये देना है। वही माँ है जिन्होंने जब बहुत सालों तक वर्षा नहीं हुई तो कहीं ना कहीं अपने नेत्रों से अश्रु की जलधारा बहा करके जिन्होंने शाक सब्जी को उपजाया। अब ये सब कुछ वनस्पति और ये जो फल फूल कंद मूल या चाहे नींबू की हम बात करते हैं, ये सब वनस्पति माँ की कृपा से तो आया हुआ है ना। भूमि भी तो माँ ने दी है। अब हम सोचते हैं चाहे हमने जी नींबू का पौधा लगाया, चाहे घर में कई लोगों ने लगा लिया कि जी हम खाद डाल रहे हैं, लेकिन अगर वो जो भूमि है वो बीज को अंकुरित ही ना होने दे, जो स्वयं माँ प्रकृति का रूप है, तो फिर क्या कोई भी पौधा फल फूल कंद मूल आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए एक भाव है, सिर्फ एक भाव की अभिव्यक्ति है कि हम माँ को कुछ चढ़ा रहे हैं, माँ के लिए कुछ भेंट लेके जाना है, तो माँ भी सिर्फ वो भाव देखती है कि यार ये भाव के साथ, चाहे वो दिया वो माँ का ही है सब कुछ, लेकिन वो जो भाव है कहीं ना कहीं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि शरीर में ये होता है वो होता है, शरीर कभी स्वच्छ नहीं होता, लेकिन जो भाव है भगत का, जो भाव है बच्चों का, अगर वो सच्चा हो वो स्वच्छ हो तो कहीं ना कहीं माँ उस भाव के द्वारा, वो कैसे भी वस्तु हो, चाहे आप घर से लेकर के आए हो, नई हो पुरानी हो, आप बाज़ार से लेकर के आए हैं, चाहे वो महंगी हो चाहे सस्ती हो, वो माँ उस चीज़ को नहीं देखती। माँ वो भाव देखती हैं कि बच्चे का भाव क्या है। और इसी मार्ग के अनुसार जो है लोग बहुत पुरानी जो है चाहे तांत्रिक परंपराएं कह लीजिए चाहे सात्विक परंपराएं कह लीजिए, बहुत सदियों से बहुत सालों से वो परंपराएं चली आ रही हैं, क्योंकि माँ ने कहीं ना कहीं एक भगत के भाव से प्रसन्न होकर के उसको स्वीकार किया। लेकिन कई बार उसी भाव को आधार बना करके कुछ ऐसी भी प्रैक्टिसेस हैं, चाहे आप सात्विक वेदाचार में कह लीजिए, चाहे आप तांत्रिक वेदाचार में कह लीजिए, चाहे शाबर मंत्र वाली वो जो क्रियाएं हैं कह लीजिए, कि एक ही चीज़ को आधार दे करके कई बार लोग दूसरे ही प्रारूप की चीज़ें उसमें करते रहते हैं, लेकिन वो एक अलग चर्चा का विषय है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या फॉलो करता है, उससे आपको ज़्यादा कहीं ना कहीं व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है। अपने बारे में विचार कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या अर्जित किया, आपने क्या योगदान दिया, आप क्या सही या गलत कर रहे हैं, आप किस चीज़ को अपना रहे हैं, उसके पीछे का तथ्य क्या है। ये जो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, ये जो कहीं ना कहीं ज्ञान को एकत्रित करना है, ये आपकी ड्यूटी है कहीं ना कहीं अपने लेवल पे। अब ये नहीं कि पड़ोसी क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है, जी हम भी साथ में हो लेते हैं, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। हो सकता है कि जहाँ आप सोच रहे हो कि हम जाके स्नान कर लें वो गंगा ही ना हो, वो कोई और ही जो है नदी का प्रारूप हो, या उसमें कुछ और ही क्रियाएँ करते हो। इसीलिए जो है ज्ञान को अर्जित करना बहुत ज़रूरी है। जब आपका भाव होगा तो माँ किसी न किसी को ज़रूर भेज देती है जो आपको सही मार्ग दिखाएगा। हो सकता है माँ ही किसी का रूप लेकर के आ जाए, कोई पता ही नहीं। कि माँ की तो ऐसी कृपा है कि माँ पैर पैर पे अंग संग अपने बच्चों के रहती है। और आज का ये जो टॉपिक था कहीं ना कहीं चर्चा करने का विषय भी वही रहता है कि कहीं ना कहीं वो जो तथ्य है पुराने जुड़े हुए चीज़ों से, कि क्यों चीज़ें ये अर्पित करते हैं, क्यों भाव क्या है इसके पीछे, सही या गलत जो है उसका फैसला आप अपने, जो आत्मा आपकी है जो कहे, जो भक्ति में आप माँ का ध्यान करें, जो भी संकेत आपको मिले उस हिसाब से आप करें। कि सिर्फ एक चीज़ का आधार लेकर के कुछ गलत क्रियाएं करना या बहुत सारी चीज़ों का आधार लेकर के कुछ सही क्रियाएं करना, वो आपका डिसीजन है, वो माँ का ऑर्डर है। और जिसको जैसे हो जाए तो वैसे ये चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। ये माँ की सत्ता है। माँ का पार तो आज तक बड़े बड़े लोग नहीं पा सके और ना ही पा पाएंगे।
तो ये था मित्रों वीडियो, कहीं ना कहीं हमारी कोशिश थी कि वो जो तथ्य जो अलग अलग संतों के, वैरागियों के, उपासकों के रहे हैं कि क्यों माँ काली के स्वरूप को जो है नींबुओं की माला चढ़ाई जाती है और क्या उसके पीछे के भाव हैं, क्या वो सही है या गलत है, वो एक अलग आपकी रिसर्च का हिस्सा होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए उसको खोजने में, और यदि आपको कोई और पुरातन जो उत्तर आपके पास हो, जो चाहे शास्त्र से जुड़ा हो या कहीं दूसरे शास्त्रों से जुड़ा हो, वो आप जो है अगर मर्यादित शब्दों में प्रस्तुत करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा, क्योंकि हम लोगों की हमेशा यही कोशिश रहती है कि कुछ ज्ञान की जो चर्चा है वो हमें भी मिले और जो हमारे पास जो छोटा मोटा है वो आगे जो है जाए। तो ये था मित्रों वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सब भक्तों को, हमारी यूट्यूब फैमिली को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।